हेलो एवरीवन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर 14C लेबल्ड कार्बन है जो यूजुअली बच्चों ने नहीं देखा होगा अपने क्वेश्चंस में। तो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन रिंग है। देखो, घबराना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को देख के। तो यहाँ पर OTS लगा हुआ है। OTS का मतलब होता है टोसाइलेट। टोसाइलेट एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। प्लस साथ में क्या है, यहाँ पर डाला हुआ है RC डबल बॉन्ड OH जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो OTS पहले लीव करेगा, यह है टोसाइलेट। अगर किसी बच्चे को ये जानना है कि टोसाइलेट कैसे लीव करता है, सर टोसाइलेट का स्ट्रक्चर क्या है, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका वीडियो बना दूंगा। तो जब यहाँ से टोसाइलेट निकलेगा तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज पर ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कुछ ऐसे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अटैक किया और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, साथ ही साथ C डबल बॉन्ड O R ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसको पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अच्छा ये वाला कार्बन जो है ये है 14C कार्बन। तो इसको मैंने एज इट इज़ लेबल कर दिया है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी OC डबल बॉन्ड OR। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा यही है। यहाँ पर 14C लेबलिंग हो रखी है और ये डिट्टो A ऑप्शन है। तो क्या B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ऑक्सीजन बीच में अटैक कर देगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, तो क्या सिर्फ यही आंसर होगा? नहीं, तो हमें और डिटेल्ड मैकेनिज्म इसका देखना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आया था पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो न्यूक्लियोफाइल के बगैर हमारे पास बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है जो अटैक कर सकती है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये अटैक कर देगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहाँ पर जब रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा ये बॉन्ड टूटी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, करेक्ट। और ये वाला कार्बन कैसा था, 14C लेबल्ड। तो मैंने इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया। अब बेसिकली होगा क्या, अब क्योंकि रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी है तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH जो है वो प्रेजेंट था। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर चली जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, इसको दोबारा से एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और ये बॉन्ड एज इट इज़ है। उसके बाद ये जो लेबल्ड कार्बन है 14C लेबल्ड, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OC डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पर 14C लेबल्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी। तो देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है। तो बिल्कुल B ऑप्शन में 14C लेबल्ड कार्बन के साथ OC डबल बॉन्ड OR कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा C, बोथ A एंड B आएगा। अब ये मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था, या मान लो कि तुमने नॉर्मल स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने तुम्हें दोनों मैकेनिज्म बताए जिसमें ये आंसर जो है मेरा C आएगा। चलो इसको ध्यान से देखना। अगली रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें डाला हुआ है NBS। NBS का मतलब होता है N ब्रोमोसक्सीनिमाइड। N ब्रोमोसक्सीनिमाइड तुम्हें जहाँ पर भी दिखे ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये प्रमोट करता है अलाइलिक हैलोजिनेशन। अलाइलिक, मैं दोबारा लिखता हूँ, अलाइलिक हैलोजिनेशन। अलाइलिक का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पर कुछ लगना। तो यहाँ पर तो आयोडीन लगा ही हुआ है, साथ में CH2 के साथ क्या लग जाएगा, N ब्रोमोसक्सीनिमाइड। तो ब्रोमीन लगेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप में तो NBS ने अलाइलिक हैलोजिनेशन की। उसके बाद क्या अटैक हुआ है, CH3SNA। तो Na पॉजिटिव और S नेगेटिव यहाँ पर प्रमोट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, SN2 रिएक्शन, ये यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन पर और ब्रोमीन यहाँ से बाहर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, आयोडीन एज इट इज़ लगा रहेगा।
तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आयोडीन एज इट इज़ रहा और CH2 के साथ क्या लग गया, SCH3। अब तुम लोग पूछोगे सर आयोडीन के साथ सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ, तो बेसिकली रीज़न क्या है, आयोडीन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है, तो यहाँ पर आयोडीन तो रिमूव ही नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बनेगा CH2SH3। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि पहले स्टेप में एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड दिया गया था। अगर किसी को बच्चे को लगता है कि सर NBS का मैकेनिज्म बताओ तो वो कमेंट कर सकता है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो यहाँ पर पूछा गया है SN2 रिएक्शन के लिए करेक्ट ग्राफ कौन सा है। अच्छा, SN2 का अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊं तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, तो 1 डिग्री वाला फटाफट देगा, 1 डिग्री RX जो है वो फटाफट देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा रेट है, उसके बाद अगर मैं देखूँ 2 डिग्री में रेट गिरता जा रहा है। जैसे अगर आप इस कार्बोकटाइन की डिग्री देखोगे तो 2 डिग्री है, इस कार्बोकटाइन की डिग्री 3 डिग्री है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। हालांकि जो बी ऑप्शन है उसमें 3 डिग्री में रेट ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब ये गलत है। 3 डिग्री में रेट अगर ज़्यादा होगा तो वो SN1 रिएक्शन में होगा, ना कि SN2 रिएक्शन में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है SN1, ध्यान से देखो तो SN1 में किसका रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा, तो इसमें 3 डिग्री RX जो है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, उसके बाद 2 डिग्री RX और उसके बाद 1 डिग्री RX। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बनेगा कार्बोकटाइन ड्यू टू कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। तो अगर मैं कार्बोकटाइन फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 3 डिग्री में ज़्यादा रेट दिया गया है। पहले ऑप्शन में तो 1 डिग्री में ज़्यादा रेट है, तो ये गलत है। डी ऑप्शन में ऑसिलेटिंग है, तो ये भी गलत ही है। बी ऑप्शन में रेट जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही दे रखा है कांस्टेंट, तो ये भी गलत है। लेकिन सी ऑप्शन में 1 डिग्री से ज़्यादा है आइसोप्रोपाइल का, आइसोप्रोपाइल से ज़्यादा है टर्शरी ब्यूटाइल का। इसका मतलब जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है रेट भी बढ़ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, उसमें पूछ रहा है SN2 का रिएक्शन रेट बताना है, मतलब SN2 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। अब आप अगर रिकॉल करो, SN2 एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में आता है और लीविंग ग्रुप एक ही स्टेप में निकलता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, कार्बन पर जो लीविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और लीविंग ग्रुप में भी ये निकल रहा होता है, तो इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे बढ़िया विदड्रॉइंग ग्रुप जो है केमिस्ट्री में, एटलीस्ट आपकी 11th-12th क्लास में, NO2 जो है बहुत अच्छा विदड्रॉइंग ग्रुप है, और बेसिकली ये कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को प्रमोट करता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विदड्रॉ करेगा, NO2 ग्रुप। तो इसमें तो नो डाउट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को प्रमोट करेगा, और SN2 रिएक्शन सबसे पहले डी ऑप्शन में ही होगा। तो ये हमने देखे 16 से लेके 20th क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 21 to 25। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।